नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना में जो भी लोगों को फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन जो हुआ था, जिन भी लोगों को अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, उन सभी लोगों के लिए ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें जो भी सूचना मिली है उसी के तहत आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक और भी बात कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार है कि लगभग सभी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी छोड़कर जहां तक हमें जानकारी है वहां तक हम बता दे रहे हैं, एससी कैटेगरी छोड़कर लगभग सभी कैटेगरी का 95% बैलेंस सभी के खाता में चला गया है। लेकिन एससी कैटेगरी का लगभग 75% का खाते में भी पैसा नहीं गया है। अब इसका क्या वजह है, ये तो उद्योग विभाग ही बताएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट आ चुकी हैं, अकाउंट रिजेक्शन लिस्ट। किसी के अकाउंट प्रॉब्लम है, किसी को आधार कार्ड प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को आधार नहीं जुटा हुआ है, किसी को छोटा बैंक है, किसी को कुछ है। तो इस तरीके से बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में यही प्रॉब्लम हुआ है और जिसके वजह से आया हुआ है। तो दोस्तों, उसमें अभी जितने भी लोगों का लिस्ट आया है उन सभी लोगों को फ़ोन के माध्यम से जिला उद्योग विभाग से कॉल गया होगा कि आप अपना आईडी को लॉगिन करके, और आप देखिए इस जगह पे जो भी है 50,000 रुपया प्राप्त नहीं हुए हैं, अपने खाते संबंधी विवरण अद्यतन अपडेट करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, तो आप अपडेट कर सकते हैं। अब बात किया जाए कि अपडेट करने के लिए बोला गया है, तो आप सभी को हम एक और भी बात बताना चाहते हैं कि अगर अभी आप लोग डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए हैं तो वहाँ भी जा कर के देख लें कि वहाँ आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है या नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना होगा, तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि हम जानकारी आपको ऑफिशियली जानकारी दे रहे हैं जो हमें मिला है। हम और कई और लोग थे जो पटना उद्योग विभाग गए हुए थे, वहाँ से जानकारी हम लोग इकट्ठे किए हैं और आप सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में जो भी लोग जिसके पास भी अभी तक बैलेंस नहीं आया है और उसका आधार अकाउंट हर चीज़ सही था फिर भी नहीं आया है, इसका वजह क्या है, हम अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक और भी चर्चा करेंगे कि जिसका बैलेंस अभी तक नहीं आया है वो बंदा आईडी को भी लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद उसको अपडेट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, उसको क्या करना होगा और उसको पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्त, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमें लग रहा है जिस अनुसार कि अभी तक एससी कैटेगरी का लगभग 75% लोगों का बैलेंस उसके खाते में नहीं गया है। अकाउंट प्रॉब्लम है, जहाँ तक हमें जानकारी मिला है अकाउंट ही प्रॉब्लम है। अब बाकी बात अंदर की क्या बातें हैं वो सारी बातें तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ पटना में गए थे, पटना में जाने के बाद यही चीज़ मिला है कि अकाउंट प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग कुछ लोग गए थे, उसमें 4 से 5 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अकाउंट को पता किया, अकाउंट को वहाँ चेक करवाया। तो अकाउंट को चेक करवाने के बाद वहाँ पे पता चला कि आपका बैलेंस जो आया था वो रिटर्न हो गया है किसी कारणवश। चलिए, अच्छी बात है। तो रिटर्न हो गया तो आपका डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट आया है, डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट आया है तो अपडेट करने के लिए दे रहा है। तो आप हर चीज़ को पता करके अगर अपडेट कर रहे हैं, जैसे बैंक में जा कर के पता किए कि मेरा अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से पैसा रिटर्न हो गया। अगर वो बैंक मैनेजर कुछ नहीं बोलता है, बैंक मैनेजर अगर बोलता है सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, फिर भी नहीं, तो आप वही अकाउंट अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप
नया अकाउंट अगर है आपके पास, कोई और अकाउंट अगर एसबीआई के अकाउंट है आपके पास, तो आप उस अकाउंट को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब रही बात कि सारा कुछ सही रहने के बावजूद भी मेरा अकाउंट को रिजेक्शन में डाल दिया गया है और पैसा नहीं आया है, तो उसके लिए आपको करना यही है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के, डिस्ट्रिक्ट उद्योग विभाग में जा कर के एक एप्लीकेशन लिखना है कि मेरा फाइनल लिस्ट, और एप्लीकेशन लिखने के साथ साथ में आप फाइनल लिस्ट का जो हार्ड कॉपी होता है, फाइनल लिस्ट में जो आया हुआ था उसका हार्ड कॉपी, रिजेक्शन लिस्ट आया हुआ उसका फ़ोटो, सबका फ़ोटो कॉपी करा करके, और जातीय आवासीय आय, उसके बाद में एप्लीकेशन, ये सारे चीज़ एप्लीकेशन में ये लिखना है कि मेरा फाइनल लिस्ट में आने के बाद भी मेरा अकाउंट, ये सब सही होने के बावजूद भी हमारा अकाउंट को रिजेक्शन कर दिया गया है, अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो हमें कृपा करके हमें अकाउंट फिर से हम अपलोड कर दिए हैं, जल्द से जल्द हमारे खाता में पैसा भेजने की कृपा करें, जिससे हम जिस उद्देश्य से हमें ये उद्यमी, लघु उद्यमी जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्योग का हम फ़ायदा उठा सकें और हम एक लघु उद्यमी बन सकें। इस तरीके से एप्लीकेशन लिख कर करके और अपने डिस्ट्रिक्ट में देना है, क्योंकि आप वहाँ पटना जाएंगे तो वहाँ भी यही बात बताई जाएगी, तो ये करनी है आपको। और रही बात, दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को आईडी लॉगिन करने के बाद अपडेट करने की ऑप्शन नहीं दे रही है, तो उन लोगों का ये इन्फॉर्मेशन मिला है, उन लोगों का ये कहा गया है, हमने खुद देखा है एक दो लोगों का, उन लोगों में ये था कि डिलीवर्ड बाई बेनिफिशियरी अकाउंट, बेनिफिशियरी बैंक, ठीक है, यानी आपका बैंक में डिलीवर्ड कर दिया गया है, लेकिन आपका बैलेंस अभी अगर नहीं गया है तो जाएगा, ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। आप ये नहीं सोचिए कि जो 500 लिस्ट था उसमें, वैसा कुछ नहीं है। सभी लोग, जो भी लोग 40,103 हैं, इन सभी लोगों को अकाउंट में बैलेंस जाएगा, आज न जाए कल जाए, लेकिन जाएगा, परेशान होने का ज़रूरत नहीं। हाँ, रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग के लिए हम बता दे रहे हैं कि सभी लोग, जो भी लोगों को लग रहा है कि मेरा सब कुछ सही था फिर भी नहीं आया, वो अपना डिस्ट्रिक्ट में जा कर के एप्लीकेशन लिखे कि मेरा हर चीज़ सही था, फाइनल लिस्ट में नाम भी है, हर चीज़ सही है, फिर भी मेरा अकाउंट में बैलेंस नहीं आया है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख कर करके डिस्ट्रिक्ट में जमा करना है। जमा करने के बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कितने दिन में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कि पैसा हमें कितने दिन में आ जाएगी। अगर वो नहीं बताती है तो आप एप्लीकेशन लिख करके उस एप्लीकेशन का एक फ़ोटो या फिर 2 एप्लीकेशन लिखिएगा और उसका एक फ़ोटो आप अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में दिखाना होगा कि मैं एप्लीकेशन भी दिया था, उसके बाद भी हमें इतना टाइम हो गया है, नहीं आया है, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेशन वाली बात आप सभी लोगों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है, मानते हैं एप्लीकेशन नहीं देते हैं तो टाइम लगाएगी, तो हम तो एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारा तो आप देख करके काम जल्द से जल्द कीजिए, इसलिए हम एप्लीकेशन लगाए हैं, ठीक है। ये काम सभी लोगों को करना है और किसी को परेशान होना नहीं है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, सबको एक एक लोग का आएगा, एक लोग का आएगा, परेशान होने का ज़रूरत है ही नहीं। जो हम बताएं बस वो करना है। जिन लोगों का आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आईडी लॉगिन हो रहा है, फाइनल लिस्ट में उसका नाम है, आईडी लॉगिन हो रहा है, लेकिन अपडेट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आपका अकाउंट सही है, आपका सब कुछ सही है, आपको वहाँ से पैसा भेजा गया है, लेकिन जिस अनुसार वहाँ बताया गया उसी अनुसार आपको हम बता रहे हैं कि आपका वहाँ से पैसा भेजा गया है, लेकिन किसी कारणवश आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं आ पाया है, ठीक है। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग देखिए कब तक वो बैलेंस देती है। हमें लग रहा है कि आप सभी लोग अकाउंट और एप्लीकेशन देकर 30 तारीख तक इंतज़ार करें, 30 मार्च तक इंतज़ार करें। 30 मार्च तक अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन हम एक और बात बताना चाहते हैं कि जितने भी ऐसी कैटेगरी है या फिर जिन लोगों को बैलेंस अभी नहीं आया है, उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में हम भी जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप अपना नाम, कमेंट में अपना नाम और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप मैसेज कर दें। आपको वो नंबर लेकर के आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको समय समय पर हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। और बाकी रही बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इस वजह से न करें कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब इस वजह से कीजिए कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। क्योंकि इसमें हमारे भी एक भाई का है, उसका भी पास हुआ है, उसका भी अभी तक बैलेंस नहीं गया है। उसी के चक्कर में हम भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हर चीज़, तभी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग नए हैं तो चैनल से जुड़ें, और जो भी लोग इस चीज़ से अभी जानकार नहीं हैं क्या करना है नहीं करना है, तो उसके पास वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जाने। और ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ें। और ग्रुप का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और अगर उससे आप नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका नाम क्या है और आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, बाकी फिर जहाँ तक जो भी होगा वो फिर बाद में देखा जाएगा। ग्रुप में अगर आप रहिएगा तो आपको अपडेट हमेशा होते रहेगा, आप हमेशा आपको जानकारी मिलते रहेगी कि क्या होगा नहीं होगा। बाकी बात फिर इधर अब जो भी अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है, आप 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में जब भी हो आप अपडेट कर दीजिए, ताकि जल्द से पहले अगर अपडेट करते हैं तो पहले आपके अकाउंट में बैलेंस चली जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी और भी इन्फॉर्मेशन होगी या फिर बैलेंस कब तक आएगी नहीं आएगी, ये हम लोग 30 तारीख तक वेट करते हैं। उसके बाद भी कोई भी जो भी मतलब हम लोग ग्रुप के माध्यम से जो भी बात किया जाएगा, उस ग्रुप में हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। आपको हर डिस्ट्रिक्ट के लोग 2-4 लोग हैं जिसका उद्यमी योजना के तहत फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, वो हर डिस्ट्रिक्ट के 1 से 2 लोग हैं। फाइनली हम आप लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि जिन लोगों को अभी तक बैलेंस नहीं गया है वो एक उपाय कर सकते हैं कि एप्लीकेशन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन लिखने में तो हम एक एप्लीकेशन लिख करके ग्रुप में सेंड कर देंगे। ऐसे हम बताएं भी हैं कि किस तरीके से लिखना है, शुरुआती के वीडियो में ही हम बता दिए हैं कि लिखना किस तरीके से है। बाकी उतना तक अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आपको ग्रुप में लिख करके भेज देंगे किस तरीके से एप्लीकेशन की लिखना है। और दूसरी बात कि ग्रुप में जितने भी रिजेक्शन लिस्ट है हर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ का फ़ोटो खींच करके आप ग्रुप में डाल सकते हैं PDF बना करके, ताकि और भी लोगों को समझ में आए कि हाँ किस डिस्ट्रिक्ट का कितना लोगों का रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।